बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। बच्चों आओ हम देखते हैं कि श्रद्धा मनु से अगले अंक में कौन सी बात होती है। आइए हम अगले अंक को पढ़ते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह जीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। लगे कहने मन सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंगाबाद उठाते मानस को सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गे। अब इसमें सबसे पहले हम संकेत लिखते हैं कि दुख की पिछली डाट 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 कल्पित गे। फिर संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी के मनु श्रद्धा नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग में प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से श्रद्धा मन को उदासी त्याग कर प्रसन्नचित और आशान्वित होकर जीने की प्रेरणा दे रही। बच्चों देखो इसकी व्याख्या क्या है। दुख की पछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह जीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। तो श्रद्धा मन को प्रेरणा देते हुए कहती हैं कि दुख की रात के ही मध्य सुख का सवेरा उदय होता है। यानी जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है, उसी तरह से उसी प्रकार से सुख भी दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है। कहने का आशय यह है कि दुख का प्रभाव अधिक देर तक नहीं रहता या नहीं टिकता और नई आशाओं को संजोए हुए सुख का आगमन होकर ही रहता है। आगे श्रद्धा उन्हें समझाती हैं कि जिस दुख से परेशान होकर तुमने उसे अभिशाप मान लिया है और उसे ही सभी समस्याओं का कारण समझ बैठे हैं, वास्तव में वह दुख ईश्वर ने हमें वरदान के समान ही दिया है। किंतु इस रहस्य को समझ पाना आसान नहीं है। इसके बावजूद तुम्हें इस बात को सदैव याद रखना चाहिए कि दुख रूपी वरदान ही मानव को सुख प्रदान करने के लिए सदा प्रेरित करता है। इस तरह से इसका ये आशय हो गया उनकी श्रद्धा की प्रेरणा। अब आगे देखिए, कहते हैं, कवि कहता है कि लगे कहने मन सहित विषाद, मधुर मारुत से उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस को सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गे।
श्रद्धा की बातों को सुन करके मन दुख भरे शब्दों में कहते हैं कि शीतल मंद पवन की तरह सुखद प्रतीत होने वाले तुम्हारे ये उच्छ्वास निश्चय ही आनंद प्रदान करने वाले हैं और मन को सौंदर्य की अनुभूति से परिपूर्ण कर देने वाले हैं। इसके परिणाम स्वरूप मन में लगातार ही उत्साह की तरंगे हिलोरे ले रही हैं, किंतु इस सच को भी झुठलाया जा सकता है कि मनुष्य का जीवन विषाद से परिपूर्ण है और वह उसके सम्मुख विवश और असहाय है। आगे की लाइनों में क्या कहते हैं? हम जीवन में अनेक सफलताओं की कामना करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमें उसका परिणाम एकमात्र निराशा के रूप में ही प्राप्त होता है। इस छोटे से जीवन में हम अपनी अनेक चाहों की पूर्ति कभी नहीं कर पाते और एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। इसलिए कहा जा सकता है कि हमारा जीवन सफलता की कल्पनाओं का घर है। तो इसके आगे भी देखिए कुछ काव्य सौंदर्य तो सभी में एक ही है। भाव पक्ष में प्रस्तुत पद्यांश में दुख में ही सुख छिपे होने का भाव प्रकट किया गया है। प्रश्न इसके देखिए, श्रद्धा किसके मन को प्रेरणा दे रही है और कैसे? श्रद्धा मन के हताश मन को प्रेरणा देते हुए कहती है कि जिस दुख से परेशान होकर तुमने अभिशाप मान लिया है, उसे वह एक वरदान है जो तुम्हें सदा सुख को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देता है। सुख की पछली, ये दूसरा प्रश्न है, दुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नवल प्रभात। इस पंक्ति का आशय देखिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि जिस प्रकार रात के बाद सूर्योदय होता है और संपूर्ण जगत प्रकाशमय हो जाता है, और उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में व्याप्त दुखों के पश्चात सुख का सूर्य भी उदित होता है। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करना है। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या में देखिए, छिपाए है जिसमें सुख गात, एक पर्दा या जीना नील। इसमें इसका आशय है, जिस प्रकार प्रभात प्रकाश के अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है। कहने का तात्पर्य है कि दुख का प्रभाव अधिक देर नहीं टिकता, नई आशाओं को संजोए हुए सुख का आगमन होकर ही रहता है। अगली दो लाइन देखिए जो अंडरलाइन की गई है, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गे। इसका आशय है कि हम जीवन में अनेक सफलताओं की कामना करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें उन सब का परिणाम एकमात्र निराशा के रूप में ही प्राप्त होता है। इस छोटे से जीवन में हम अपने अनेक चाहों की पूर्ति कभी नहीं कर पाते और एक दिन हमें संसार छोड़ देना पड़ता है। कहा जा सकता है कि हमारा जीवन सफलता की कल्पनाओं का घर है। इस तरह से हम आज इतना ही इति करते हैं।
आप लोग जहाँ से देख रहे हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को देखते रहिए। बस, धन्यवाद।